अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज जो बयान करने जा रहे हैं कुर्बानी, क्योंकि मुबारक महीना है कुर्बानी का। आज कुर्बानी का जो बयान करने जा रहे हैं, जो हिदायत कर रहे हैं कुर्बानी का, वो मुक्तियात से, मार्फत से, तौहीद से। असल में कुर्बानी है क्या चीज? असल में कुर्बानी है क्या चीज? कुर्बानी कहते हैं किसे? आज जो कुर्बानी कर रहे हैं, जिस तरीके से आज कुर्बानी के जो राज बता रहे हैं, काफ रे बे अलीफ नू ये कुर्बानी, काफ रे बे अलीफ नू ये 1 2 3 4 5 6 हरफ कुर्बानी में। अब देखिए इसकी राज जो है, कुर्बानी की राज, मुक्तियात से हम बात कर रहे हैं। काफ, कुरान में सूरह काफ भी है, और नू, कुरान में सूरह नू भी है। ये दो जो है ये मुकाम है, काफ अनु जो कुरान में है, काफ अनु। रहा आपका रे बे अलीफ ये। अब एक एक का जो मुक्तियात खुलता है कुर्बानी का। रे से रब, बे से ये जो इकराज है, क्योंकि बे से कुरान भी शुरू हुआ है, बे से कुरान शुरू हुआ है और नू पे खत्म हुआ है कुरान। तो ये बे का जो है राज जो है, या रे का जो राज है, तो रे का जो राज है कोई खास नहीं है। रे से रब का मान लीजिए। बे जो है ये मुकाम है बाबे अली, क्योंकि हदीस में भी है हजरत अली करमोलजा कि बे का मैं नोकता हूं, उस नोकते का मैं भेद हूं। बिस्मिल्लाह में पहला हरफ बे है, और बे का जो नोकता है वो हजरत अली है। बे अलीफ, अलीफ से अल्लाह की जात होती है, और नू जो है मुकाम है, ये से याद इलाही है। अब ये जो 6 हरफ है कुर्बानी में, अब इस एक एक हरफ को एक एक बयान है, एक एक राज है, एक एक मार्फत छुपा हुआ है। लोग कुर्बानी को समझ में नहीं आया कि कुर्बानी कहते किसे हैं। आइए, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत में जो कुर्बानी है, सबसे पहले है अपने गुनाहों से तौबा करना, और शरीयत का जो हुक्म है अमल करना। इतनी अमल करो, इतना अमल करो, अमल करते करते खुद को कुर्बान हो जाओ अपने दोस्त के ऊपर। जब दोस्त के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, तो आप जो है शरीयत की मंजिल को तय करते हैं। तरीकत की कुर्बानी, तरीकत का मतलब है चलना, शरीयत का मतलब हुआ अमल करना। तरीकत में चलना, राह सलूक पे चलो, इतना चलो, इतना चलो, अपने दोस्त के ऊपर फना हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। जब आप कुर्बान हो गए, अपने आप को फना कर दिए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इश्क में, इसे कहते हैं राह सलूक में तरीकत की मंजिल। हकीकत,
हकीकत के मतलब हुआ तलाश करना, ढूंढना। तो तरीकत में आप तलाश कीजिए, अपने दोस्त की तलाश कीजिए। तलाश करते 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 कुर्बान हो जाइए अपने आप को अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में कुर्बान पेश कीजिए, कुर्बानी कीजिए, अपने वजूद को कुर्बान कर दीजिए, फना हो जाइए। जब आप फना होते हैं तो इसको जो मंजिल में है, ये तरीकत की हकीकत की मंजिल होती है। अब रहा मार्फत। मार्फत का जो मकाम है वो है देखना और पहचानना। आप मार्फत जो तलाश कर रहे हैं, मार्फत जो देख रहे हैं, अल्लाह को देखना है, पहचानना है। जब तक देखिएगा नहीं, पहचानिएगा नहीं, तो अल्लाह की दोस्ती नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्ती के लिए देखना भी बहुत जरूरी है, अब पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखे, पहचाने, तब जाकर कुर्बानी पेश किए। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल्बे सलीम थे, वो उनका दिल सलामत था। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद फरमाए, अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान में, और हर नमाजी मुसल्ले पे खड़ा होते हैं तो ये पढ़ते हैं, इन्नी वजह तो वाजिया लिल्लजी समावते वल अर्जो हनीफा व माना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, कल्बे सलीम थे। जब ये मुक्तियात में घुसे, जब अपने रब को देखा, अपने रब को पहचाना, तब उन्होंने अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म किए, ऐ इब्राहिम, अपने बेटे को मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दो, ज़बह करो। अल्लाह ने हुक्म किया, ऐ इब्राहिम, मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में अपने बेटे को ज़बह कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब में हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म आया, ख्वाब में देखे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, देख क्या देखता है तू, अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है तुझे ज़बह करने का। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को देखने वाले थे, अल्लाह को देखा, अल्लाह को पहचाना, राजी हुआ, ऐ बाप मेरे, आप हुक्म की तामीर कीजिए, आप हुक्म की तामीर कीजिए। अल्लाह ने जो हुक्म किया है, इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द सब्र करने वालों में से पाइएगा, हमें बहुत जल्द सब्र करने वालों में से पाइएगा। तो बाप भी अल्लाह को देखा, पहचाना, तो दोस्त बना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को देखे, अल्लाह को पहचाने, तो ज़बह होने के लिए राजी हुए। बाप और बेटे, कुर्बानी का मतलब है हुक्म को मान लेना, हुक्म को मानना। बाप बेटा दोनों जो हुक्म को माने तो कुर्बान हुए। यूं ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चांद को देखकर हाजर रब्बी नहीं बोले थे, अल्लाह का जलवा देखे थे, अल्लाह की जलालियत को देखे थे, अल्लाह की नूर को देखे थे। तो चांद में जब देखे तो फरमाया, हाजा रब्बी है तू मेरा रब। सूरज में अल्लाह की मोहब्बत को देखा, सूरज में जो है अल्लाह की तजल्ला को देखा, तो सूरज को भी चिल्ला उठे। तो सूरज को नहीं बोले थे हाजा रब्बी, सूरज में अपने यार को, अपने महबूब को देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तब जाके बोले हाजा रब्बी है तू मेरा रब। कुर्बानी का मकसद जो है
बहुत आला है। ये सिर्फ ये नहीं है, आज जो हम कुर्बानी कर रहे हैं ये हजरत इस्माइल इस्लाम की फिदिया अता कर रहे हैं, फिदिया। तो हजरत इस्माइल इस्लाम की जब फिदिया अता कर रहे हैं तो हजरत इस्माइल इस्लाम के जैसा मोहब्बत अता करे, मोहब्बत पैदा करे, इसके जनून इख्तियार करे, अल्लाह से दोस्ती अता करे। जब तक अपने नफ्स की कुर्बानी नहीं करते हो, हजरत इस्माइल इस्लाम की फिदिया आपको कबूल नहीं होगा। क्योंकि कुर्बानी का पहला जो मकसद है आपकी वजूद का है, अपने नफ्स अम्मारा का जो है कुर्बानी है। ये नहीं है कि आप जो है बाजार से जाइए 40,000 50,000 जितना में है जानवर खरीद कर लाइए, हाथ पांव बांधिए और उसको छुरी चला दीजिए अल्लाहू अकबर बोल के, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिकमत से भरा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत खातम अलैहिस्सलाम तक जितने भी कुर्बानी पेश किए हैं सब हजरत इस्माइल इस्लाम का फिदिया के जरिए कबूल किया अल्लाह ने। हजरत इस्माइल इस्लाम के सदके में कबूल किया गया है और वो कुर्बानी की गोश्त खाकर दिल जो है मुत्तकी परहेजगार बना है। जो कुर्बानी का गोश्त खाकर, जिसने भी कुर्बानी का गोश्त खाया और दिल मुत्तकी परहेजगार नहीं बना, इससे साबित हो जाता है कि आपने जो है कुर्बानी की ना मकसद को जानते हैं और ना गोश्त खाने के तरीका ही मालूम है और ना अल्लाह से इसकी मोहब्बत ही की है। क्योंकि पहला जो है शरीयत तौबा है, तो सबसे पहले तो जो है अपने गुनाहों से तौबा करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया जो है अता करें, फिदिया जो है दे, कुर्बानी पेश करे। तो आप जो है और आज जो है हर बाप खलीलुल्लाह है, हर बेटा जो है जबीउल्लाह है। ये एहसान ने अल्लाह ने हम लोगों पर नवाज दिया कि कुर्बान जो हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान हुए, बाप ने ज़बह किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह किए, मगर आज जो है आज क्या कि क़यामत तक हजरत हर बाप जो है खलीलुल्लाह बनेगा और हर बेटा ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला, हर बेटे को ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला। हजरत इस्माइल इस्लाम के सदके में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदके में ये जो हर इंसान को ये मुकाम मिला है। क्योंकि हर बाप जो है अपने बेटे के ऊपर छुरी चला रहा है, खून गिर रहा है, हल्कूम कट रही है, मगर किसी को पता नहीं है कि हम अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कैसे कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा। जाइए खानकाहों में, समझ में आ जाएगा। किसी कामिल मुर्शिद के पास जाइए, पूछिए, सवाल कीजिए कि आज जो है तो क्या हर बाप जो है अपने बेटे को कुर्बानी दे रहा है? क्या हर बाप जो है अपने बेटे को ज़बह कर रहा है? और ये मेरी जो है बिल्कुल साफ वजह है कि हर बाप जो है अपने बेटे को कुर्बानी कर रहा है, हर बेटा कुर्बान हो रहा है, छुरी चल रही है, खून गिर रहा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एहसान है हम लोगों के ऊपर। और ये जो फिदिया जो गोश्त खा रहे हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में जो हम लोग बकरा हो, गाय हो, जानवर हो, जिसको हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम पे, उस कुर्बानी की गोश्त को खाकर दिल को मुत्तकी परहेजगार बनाएं। और जो सवाल करने वाला है, कुर्बानी ये मत समझ लीजिएगा
कि हम कुर्बानी किए हैं और किसी को ना दें, खुद ही कुर्बानी का गोश्त खा लें, कुरान में साबित है, इस कुरान में, कि कुर्बानी की गोश्त जो सवाल करे उसको देना पड़ेगा, जो मिस्कीन है उसको देना है, जो गरीब है, यतीम है, उसको आप जो है गोश्त पेश कर दे दीजिए आप। अगर नहीं देते हैं, बखीली करते हैं, इसके मतलब यह होता है अपने कुर्बानी के मतलब को नहीं समझे, कुर्बानी कहते किसे हैं। और कुर्बानी का गोश्त देकर अब किसी के ऊपर एहसान ना जताएं, क्योंकि ये मुहावरा भी बना हुआ है, ये गांव गांव में मुहावरा बना चुका है कि कुर्बानी का गोश्त देते हैं तो एहसान जताते हैं कि हमने तुझे कुर्बानी का गोश्त दिया है, इस जहन से निकाल लीजो। ये जाहिलियत वाली बात है, तुम्हारी तकब्बुर की बात है, तुम दिखावे के जो कुर्बानी कर रहे हो। तो सूरत जो है 30वां पारा, कुरान शरीफ के 30वें पारे में देख लीजिए, अल्लाह ने खुद खुले अल्फाज में ऐलान कर दिया, रियाकारी हमें पसंद नहीं है, दिखावा हमें पसंद नहीं है। जिसने दिखावे का कुर्बानी किया है वो होश में आ जाए, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह दिखावा नहीं चाहता है, अल्लाह मुत्तकिया परहेजगारी चाहता है। तो कुर्बानी का गोश्त खाएं और मुत्तकिया परहेजगार बने और कुर्बानी की हकीकत को तलाश करें। जिसने सिर्फ जानवर को कुर्बानी किया है और अपने नफ्स को कुर्बानी नहीं किया है, अपने वजूद को कुर्बानी नहीं किया, उसका जो है दिखावे का कुर्बानी है, जो कुर्बानी की राज तक नहीं पहुंचा है, जो 6 हरफ कुर्बानी में है। और ये दुनिया भी अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने दुनिया को 6 दिन में बनाया है और कुर्बानी में 6 हरफ है। सबसे पहला जो हर्फ है काफ का है, बहुत बड़ी मुकाम रखता है काफ। सबसे रे जो है, बे है, रे से रब हुआ, बे से बिस्मिल्लाह का जो पहला हरफ है बे है, अलिफ से अल्लाह की जात है, नू से ये भी एक मुकाम है, नू जो इसी कुरान में है, सूरह नू भी है, और ये से याद इलाही है। तो ये मुकाम को तय करते हुए कुर्बानी को पेश करें। जब आप कुर्बानी पेश करेंगे सिद्ध के दिल से, कल्बे सलीम से, तब आप जो है कल्ब मुत्तकी परहेजगार बनता है। और जब कल्ब मुत्तकी परहेजगार बनता है तब आपके ऊपर जो है आपका कल्ब खुल जाता है। अफमन सराह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिही, जिसका सीना खोल दिया अल्लाह ने वास्ते इस्लाम के, वो अपने रब के नूर के साथ में है। जब आप कुर्बानी का गोश्त खाकर दिल को मुत्तकी परहेजगार बनाइएगा, तब आपको जो है अल्लाह से दुआ कीजिएगा, मुत्तकी परहेजगार बनने की तरफ ध्यान दीजिएगा, रुजू कीजिएगा और अपने नफ्स को कुर्बान कर दीजिएगा, अपने वजूद को कुर्बान कर दीजिएगा, अपने महबूब के याद में, अपने अल्लाह के इश्क में। तब अल्लाह जो है आपके तरफ रुजू करता है, इखरुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, और निकालता है उनको अंधेरों से नूर की तरफ। तब आपको अंधेरे से नूर की तरफ निकालेगा, नहीं बुराई से हिदायत की तरफ लेके जाएगा। कि मेरा दोस्त जो है मुत्तकी परहेजगार बन रहा है, अभी इसे जो है हर चीज से बचाते हुए नूर की तरफ लेके जाना है और उनके कल्ब को खोलना है। इसी तरीके से जो है आप कुर्बानी पेश करें और एक एक हरफ का मुक्तियात में जो है छानबीन करें कि कुर्बानी कहते किससे हैं।
कुर्बानी की मिराज क्या है। क्योंकि जब तक आप खुद को कुर्बानी नहीं करते हैं, अपने वजूद को कुर्बान नहीं करते हैं, तो सिर्फ जानवर को कुर्बानी देने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जानवर को कुर्बानी दे भी रहे हैं, अब जो कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं उससे ना मुत्तकीब बन रहे हैं, ना परहेजगार बन रहे हैं। ये सब दिखावे की है। कुर्बानी की जो हकीकत है, बहुत सी हकीकत है, इतने ही से जो राज खोले हैं, इसी पे गौर व फिक्र करे और कुर्बानी के ऊपर ध्यान दे। काफ रे बे अलिफ नू ये 6 हरफ जो है कुर्बानी में, तो इसका एक एक का मुकाम हम तलाश करें, एक एक हर्फ का एक एक मुकाम क्या है। क्योंकि जब तक मुकाम तय नहीं किए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अपने बेटे को कुर्बान नहीं किए थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक एक का मुकाम तय किए, कुर्बानी की हकीकत को जाने, कुर्बानी की राज को जाने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जब कुर्बानी की हकीकत को जाने, एक एक हरफ को पहचाने, अल्लाह की वहदानियत को पहचाने, ला इलाहा इल्लल्लाह को पहचाने, तब जाकर बाप भी राजी हुआ, बेटा भी राजी हुआ, बाप जबा करने के लिए राजी हुआ, बेटा जबा होने के लिए राजी हुआ। जब दोनों राजी हुआ, दोनों कुर्बान हुआ, तब अल्लाह ने पुकारा, ऐ इब्राहिम तू खलीलुल्लाह है, ऐ इस्माइल तू जबीउल्लाह है। तो इसी तरीके से कुर्बानी पेश करें और अपने आप के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर ध्यान दें कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहला जो है शरीयत, तौबा करना, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से और इतनी तौबा कीजिए कि अल्लाह की राह में आप कुर्बान हो जाइए। तरीकत में, राह सलूक पे ऐसा चलिए कि अपने रब की याद में कुर्बान हो जाइए। हकीकत में तलाश कीजिए, अपने रब को तलाश कीजिए, मार्फत में देखिए, पहचानिए, क्योंकि बगैर देखे या पहचाने हुए आप दोस्त नहीं बन सकते हैं। आज की हिदायत के लिए इतना काफ़ी है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाह बरकातहू।